हेलो गाइस, आज के मैं इस वीडियो में आपको परसेंटेज का दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। इसमें मैंने आपको पहला चैप्टर परसेंटेज का पढ़ा दिया। अगर नहीं देखा उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। एकदम बेसिक से एडवांस शॉर्ट ट्रिक के साथ चलेंगे। चलिए देखते हैं। परसेंटेज चैप्टर पढ़ने से पहले आपको फ्रैक्शन और परसेंटेज में मान किसका मान कितना होता है इसको एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे 1/1 का मान जो कि आपका 100% होता है। इस तरह से 1/2 का मान आपका 50% होता है। 1/3 का मान 33 है। 1/3 1/4 का मान 25%, 1/5 का मान 20% होता है। आपको इस चार्ट को याद कर लेना है कि कितना कितना परसेंट कितना कितना फ्रैक्शन का होता है। इसी की सहायता से हम परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होता है इसी की सहायता से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला, एक संख्या 12.5% बढ़ाया जाता है तो 99 हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। इसमें आप लोग इसका 12.5% का अगर भिन्न में देखेंगे तो इसका 1/8 होगा। 1/8 तो इसमें 8 में 8 जो कि आपका ओल्ड वैल्यू है, पुराना वैल्यू, और 8 में जब 1 का प्लस करेंगे तो 9 आपका जो कि नया वैल्यू हो जाएगा। तो 9 8 में जो कि 1 बढ़ाएंगे तो 9, और 9 का मान यहाँ पर दिया है 99। 99 भागित में 9 करेंगे क्योंकि 99 का मान 9 दिया है। फिर 8 यहाँ से इसको हल करेंगे तो आपका ऊपर से 9 एकम 9 से 11 बार में जाएगा। फिर 11 गुणित 8 करेंगे तो आपका 88 आएगा। आपका यह वाला उत्तर सही होगा। इस प्रकार से इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको मेन वो चार्ट को याद रखना है कि कितना का मान कितना होता है जैसे परसेंटेज में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 प्राप्त हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात करना है। मैंने आपको 37.5% को चार्ट में देखना है। इसका जो कि कितना होता है, इसका जो कि आपका 3/8 होता है। 3/8 जैसे 12 सही 1/2 का मान होता है आपका 12.5%। तो 12 को अगर 3 बार गुणा करेंगे, इसमें 3 बार गुणा करने के तो ऊपर में हो जाएगा 3 और नीचे में 2, 2 का 2 ही रहता है। 12 3 36, 36 हो गया। 36 में आपको 3 को 2 से भागित करेंगे तो आपका 37/1/2 आ जाएगा। तो इसी को इसमें 37.5% लिखा है। इसमें आपका 3/8 होता है। तो इसमें जो कि आपका परिणाम दिया है 1320। ये आपका पता ही होगा, ये ओल्ड वैल्यू है, ये आपका न्यू वैल्यू है। इसमें जोड़ेंगे तो आपका 1320 दिया है आपको, जो कि मूल वैल्यू मीन्स पुराना वैल्यू को मूल वैल्यू कहते हैं। तो आपको गुणा करना है, मूल वैल्यू का मान पता करना है तो उसको गुणा करना है और आपको भागित करना है। 8 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 11 हो जाएगा। फिर आपको भागित देंगे तो ये आपका 11 में एक बार फिर आपका यहाँ से 2, 11 दूनी 22, फिर 0, 11 कम 11 120 गुणित 8 को गुणा करेंगे 120 से तो 8 शून्य 0, 8 दूनी 16 6, फिर 8 1 9, 960 आपका उत्तर होगा, जो कि आपका सी वाला उत्तर होगा। इस तरह से इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको फ्रैक्शन से भिन्न कैसे बदलते हैं ये वाला है, इस टाइप से बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि किसी संख्या का 62% उससे घटाया जाता है तो परिणाम 6321 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात करना है। आपको मेन मूल संख्या ओल्ड वैल्यू निकालना है, पुराना वैल्यू निकालना है। तो इसका जो कि
37.5% घटाना है। आप लोग इसको 100 से भी 100 में अगर 62% 62.5% घटाएंगे तो घटाकर भी मान ज्ञात कर सकते हैं, या तो इसको फ्रैक्शन में लिखकर भी मान ज्ञात कर सकते हैं। इसका जो कि मान होता है भिन्न में 5/8। 5/8 इसमें घटाया तो 8 में जो कि 5 को घटाएंगे तो आपका 3 आएगा। 3 का मान जो कि दिया है घटाने पर, घटाया 3 तो आपका 3 का मान 63 दिया है। आपका जो कि मूल नया पुराना वैल्यू निकालना है। पुराना वैल्यू जो कि आपका 8 है, 8 से गुणा कर देंगे। फिर ये 3 से एक बार में, और ये 3 से ये 2 बार में, फिर 3 से 1, फिर ये 0 और 7 बार में जाएगा। इसको जब आप लोग गुणा करेंगे तो आपका 56 का 56 उतार दें क्योंकि 0 है आगे में, फिर 8 8 दूनी 16। आपका जो कि बी वाला उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या का 116 सही 2/3% हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात करना है। मैंने आपको नीचे की वैल्यू हमेशा मूल संख्या है तो 116 सही, इसको तोड़ेंगे तो, इसको तोड़ते कैसे मैं इसको बता देता हूँ एक बार। 116 सही 2/3 दिया है, इतना का हम लोग तोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा। 100 के बाद 16 सही 2/3, 100 का जो कि हम लोग 1 लेंगे, फिर 16 सही 2/3 का मान जो कि 1/6 होता है। तो 16 में क्या एक संख्या जोड़ा जाता है, 16 में एक संख्या जोड़ा जाता है और तो वह 116 से 2/7 हो जाता है। 16 यानी कि इसका मान जो कि ये है 16 से ही 1/2 का मान 1/6 हो जाता है। 6 में जो कि हम लोग 1 जोड़ेंगे, कितना जोड़ा है 1, 6 में एक संख्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 1 यहाँ पर, फिर तो मूल संख्या ज्ञात करना है। मूल संख्या आपका जो कि नीचे का वैल्यू है तो नीचे के वैल्यू से गुणा कर देंगे, फिर ऊपर वालों को गुणा कर देंगे। ऊपर वाला गुणा करेंगे तो आपका 96 आएगा। आपका जो कि सी वाला उत्तर सही होगा। इस प्रकार से इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने चार्ट ऊपर में बताया उसको याद रखना कि कितना भिन्न का मान कितना प्रतिशत होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या का गुणा करता है, उसके परिणाम में कितना प्रतिशत का परिवर्तन है उसको पता करना है। तो सबसे पहले इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ। आपको लिख देना है 3/5, गुणा करते हैं, गुणा का चिन्ह लिख देंगे, फिर किससे 7/4 से, फिर आपको 3 को 4 के साथ गुणा करना है, 3 गुणित 4, फिर 7 को 5 के साथ गुणा करना है, 5 गुणित 7, इसका 12 हो जाएगा, इसका 35। 12 में आपका कितना अधिक है, 12 में आपका जो कि 23 अधिक है। 23 अधिक है, प्रतिशत में आपका मान चाहिए ना, तो 12 को आप लोग नीचे लेंगे, ये आपका मूल वैल्यू है, मूल वैल्यू से जो कि बढ़ा इतना है 35 हो गया। पहले जो कि संख्या 12 था, 12 से बढ़कर आप 35 हो गया, तो 12 जो कि मूल वैल्यू लेंगे। 12 में जो कि आपका 23% बढ़ा हुआ है और इसको परसेंटेज में चाहिए तो इसको 100 से गुणा करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2300 हो जाएगा। 2300 भागित 12, 23 से भागित करेंगे तो आपका एक बार 191 सही 2/3% इसका मान आएगा। इसका जो कि आपका बी वाला उत्तर सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, एक आदमी 5/3 के बजाय 3/5 से एक संख्या का गुणा करता है, उनके परिणाम में कितना परिवर्तन आया उसको पता लगाना है।
तो एक आदमी, मैंने आपको ये पिछले की तरह इसको भी बनाना है। जैसे 5/3 के बजाय गुणा करता है किससे, 3/5 से। यही इसका शॉर्ट ट्रिक है। तो 5 से 5 को गुणा करेंगे, 5 गुणिते 5, फिर 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणिते 3, यह पक्का 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर ये 3 3 9 हो जाएगा। तो पहली संख्या जो कि 25 थी, 25 से अब वह संख्या 9 हो गई। तो इसमें कितना प्रतिशत का गिरावट आई उसको बताना है। उसको बताने के लिए 25 को हमेशा नीचे लिखेंगे, जिसका मान बताना है उसको 25। फिर इसमें कितने परिवर्तन का कमी आए उसको लिखेंगे। तो इसमें जो कि आपका 14% का कमी आया। फिर उसको 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि प्रतिशत मान चाहिए तो 100। अब इसको हल करेंगे। ये आपको 25 के कम 25, 25 को ये 4 बार में काटेगा। फिर 14 दूनी 28, 28 को दुगुना करेंगे 64, 64% आपका जो कि बी वाला उत्तर आपका सही होगा। इस प्रकार से इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो। मीन इसको हम लोग इसी की तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह से प्रश्न दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है 180 के 15% को, यहाँ इसको हम लोग, इसका मान 100 होता है तो 100 को नीचे ले आएंगे, क्योंकि गुणा करेंगे तो योग मिस बराबर 360 के 20%, परसेंट को चिन्ह हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। 100 उसका नंबर होता है। फिर नीचे से 0 1 0 काटेंगे, ऊपर से 1 0। फिर ये आपका 5 से 3 बार में, ये आपका 5 से 2 बार में। फिर ये 2 से 9 बार में इसको काटेंगे, 2 से 1 बार में ऊपर नीचे काटेंगे तो इधर का आ गया आपका 9 गुणिते 3। अब इधर का देखेंगे 1 से 1, फिर 1 से 1, 0 कट जाएगा ऊपर नीचे। आपका इधर आ गया 36 गुणिते 2। फिर 9 से 3 को गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 27, और 36 को 2 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 72। फिर 72 को इधर लाएंगे और 27 में माइनस करेंगे तो आपका जो कि 45 उत्तर आएगा। आपका जो कि डी वाला उत्तर आपका सही होगा। मैंने आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछा गया तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक है। इसमें इसका फ्रैक्शन 25 का जो कि फ्रैक्शन आपका होता है 1/4। 1/4 में इसमें अधिक बोला है, अधिक बोला गया तो यहाँ पर प्लस लेंगे। फिर आपको 4 में 1 प्लस करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा, और 1 का 1 रहेगा ऊपर में। आपका 1/5 का मान जो कि होता है आपका 20%। आपका जो कि बी वाला उत्तर आपका सही होगा। इसको मैं एक बार बता देता हूँ 1/5 को कैसे 20% होता है। जैसे 5 नीचे में है, अगर इसको हम लोग परसेंट में लेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो ये 5 से 1 बार में, और ये 5 दूनी 10 और 0 का 0 आपका 20% आपका उत्तर रहेगा। इस प्रकार से इसके क्वेश्चन को हल करते हैं, जैसे कहीं भी कमी या अधिक आया तो प्रश्न, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 9, अगर राजधानी शताब्दी से 16 से 2/3% धीमी है तो शताब्दी राजधानी से कितना प्रतिशत तेज है। मेन वही ट्रिक है। इसको आप लोग चार्ट से इसका मान जो भी होता है 16 से 2/3 का मान जो कि इसका होता है 1/6 होता है। इसमें आप लोग धीमी बोल रहे हैं, धीमी बोला है माने धीमी जो कि कम होता है, तो इसमें कम लेंगे। फिर 6 में जो कि एक ऊपर में है, 1 से माइनस करेंगे तो आपको 5 आ जाएगा, 1 का 1 रहेगा।
इसका जो कि आपको पता है इसका वैल्यू होता है 20%। गुणा करेंगे 100 से, परसेंट लेना है तो इसका जो कि मान आपका 20% हो जाएगा। आपका जो कि बी वाला उत्तर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 20% की कटौती की गई तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितना प्रतिशत तक की वृद्धि की जानी चाहिए। इसमें 25% बोला है। 25% आपका भिन्न में होता है 1/4। 1/4 कटौती की कटौती माने माइनस होता है तो माइनस का चिन्ह लेंगे। फिर 4 में जो कि 1 माइनस करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा और 1 का 1 रहेगा। फिर इसको 100 से गुणा करेंगे या 100 से गुणा करेंगे, इसका मान जो कि आपका 33 सही 1/3% इसका मान होगा। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मेरे इस यूट्यूब चैनल आपको एजुकेशन रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद।